नमस्कार देशवासियों। मैं इस देश का एक किसान बोल रहा हूं। लंबे वक्त तक चुप रहने के बाद अपना जुबान खोल रहा हूं। यूं तो मेरे बारे में आपने काफी कुछ सुना होगा, पढ़ा होगा। शायद गली मोहल्ले में अगस्त 15, जनवरी 26 को मेरे नाम से नारा भी लगाया होगा। लेकिन क्या आपने मेरे दर्द को कभी समझने की कोशिश की है? क्या आपने मेरी संघर्ष की कहानी कभी जानने की प्रयास किया है? आज मैं बताऊंगा आपको मेरी कहानी और मेरे जैसे लाखों करोड़ों किसान भाई बहन की कहानी जो दिन रात मेहनत करके आपकी पेट भरते हैं। मेरी कहानी की शुरुआत कहां से करूं समझ नहीं आता, क्योंकि इस कहानी की शुरुआत ही होती है संघर्ष से और अंत भी होती है संघर्ष से। ऐसा लगता है कि जैसे संघर्ष करना, आफत से लड़ना अब आदत सी हो गई है। जब जेब में पैसे नहीं होते तो साहूकार के पास जाता हूं, ये जानते हुए कि वह मेरा कोई मदद नहीं कर रहा है, बल्कि अपनी तिजोरी भर रहा है। जब जमीन सूखी हो जाती है तो आसमान में देख के इंद्रदेव की गुहार लगाता हूं, ये जानते हुए कि इंद्रदेव हमेशा मेहरबान नहीं रहेंगे। साहूकार से, कुदरत से, तकदीर से लड़ाई करके, दिन रात मेहनत करके आखिरकार अनाज उगाता हूं, ये सोच के कि इसको बेच के अपनी आर्थिक स्थिति ठीक कर दूंगा। ये सोचता हूं कि अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदूंगा, उन्हें इंग्लिश मीडियम में पढ़ाऊंगा, बीवी के लिए गहने और पता नहीं क्या क्या खरीदूंगा। लेकिन सारे सपने तभी टूट जाते हैं जब मेरे उत्पाद की सही दाम मुझे नहीं मिल पाता है। मेरे मेहनत का काफी हिस्सा बिचौलियों, प्राइवेट कंपनी और नेताओं के पास चला जाता है। हालांकि मैं कम पढ़ा लिखा हूं, लेकिन बिचौलियों, कंपनी और सरकार का ये खेल को मैं भली भांति समझता हूं। पर मैं क्या करूं, मजबूर हूं, लाचार हूं। ये सच बात है कि मेरे पास सत्ता या पैसा नहीं है ताकि मैं इन बिचौलियों और ताकतवर लोगों से लड़ सकूं। ये भी सच बात है कि मेरे इस लड़ाई में शायद ही बिकाऊ मीडिया मेरे साथ नहीं आएगा। लेकिन मैं फिर भी हार नहीं मानूंगा, क्योंकि इस देश का संविधान ने मुझे सबसे खूबसूरत चीज जो दी है वो है बोलने की आज़ादी। मैं अब चुप नहीं बैठूंगा और मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि आप भी मत चुप बैठिए, क्योंकि ये मेरे या किसानों की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये आप सभी लोगों की लड़ाई है। क्योंकि किसान बचेगा तभी तो आपके पेट में खाना जाएगा। इसीलिए आप देश के किसी भी हिस्से में हो, किसानों का इस मुहिम में आप शामिल हो जाइए। मुहिम में शामिल होने का मतलब ये नहीं है कि आपको किसी जगह जाके प्रोटेस्ट करना होगा, बल्कि आप देश के किसी भी हिस्से में हो, आप अपना समर्थन जताइए, चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए क्यों ना हो। और हम सब तब तक लोकतांत्रिक तरीके से लड़ते रहेंगे जब तक कि अन्नदाता को अपना हक ना मिल जाता है। इसीलिए मेरे आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को, एक किसान के आवाज को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये आवाज दिल्ली में बैठे नेता और नौकरशाह के कानों तक भी पहुंच सके कि मैं इस देश का किसान बोल रहा हूं। लंबे वक्त तक चुप रहने के बाद अपना जुबान खोल रहा हूं। धन्यवाद।